नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हाल ही में फ्रांस में हुए राष्ट्रपति चुनाव की, जिसमें श्री मैक्रोन का चुनाव किया गया। और साथ ही हम बात करेंगे यूरोप में रहने वाले मुसलमानों की, उनकी वहाँ पर जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, उनमें कैसे उनका समागम हुआ है और कैसे यूरोपीय समाज इस समय उन पर प्रतिक्रिया दे रहा है। ये हम इस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि अभी फ्रांस में जो चुनाव हुए हैं वहाँ पर क्या हुआ है। तो हम वापस चलते हैं और 2016 की तरफ एक बार, और वहाँ से डेटा उठाते हैं। 2016 के मध्य में फ्रांस में 8.8% यानी 8.8% मुसलमान रहते थे। ये जनसंख्या बनती है कोई 57 लाख की पूरे फ्रांस में। मुस्लिम पॉपुलेशन उस समय यूरोप में थी 3.8%। तो ये 2010 से 2016 के बीच में इसमें 1% की बढ़ोतरी हुई थी। वो थी 3.8 से 4.9 तक, 3.8 से 4.9 तक। तो उस डेटा के बेस पर अंदाज़ा ये लगाया गया वहाँ पर कि आने वाले 2050 तक यूरोप में मुसलमानों की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी, और दोगुनी होकर 11.2 तक पहुंच जाएगी। यानी कि तमाम यूरोप में मुसलमानों की जनसंख्या 11.2 होगी, 11.2% होगी। चलिए, फिर ये भी देखा गया कि यदि उसी समय पर यानी कि 2016 में मुसलमानों का यूरोप में आना रोक दिया जाए, उसके बावजूद उनकी जनसंख्या 2050 में 7.4% तक पहुंच जाएगी। यानी कि 2050 में अगर 2016 में उनका आना रोक दिया जाए तो भी 2050 में उनकी जनसंख्या यूरोप का 7.4% होगी। ठीक, तो इससे आगे हम ये देखें कि आज की यूरोप की जो मीडियन एज है मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स की, जो मुस्लिम मीडियन एज है वो है 30 साल यूरोप में रहने वाले मुसलमानों की। और जो नॉन मुस्लिम यूरोप में रहते हैं उनकी मीडियन एज बनती है 43.8। इतना बड़ा अंतर है एज में दोनों की, ये बहुत बड़ा गैप है। तो इसके माने ये हुए कि जो मीडियन एज जब आप देख रहे हैं तो उसमें आपको अंदाजा लगेगा कि जो मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है वो यूरोपियंस या नॉन मुस्लिम्स के मुकाबले में बहुत यंग है। इसी इसी तरह से आप देखेंगे कि जो 50% मुस्लिम पॉपुलेशन है जो यूरोप में रह रही है वो 30 या उससे नीचे की है, 30 साल या उससे नीचे की। लेकिन यही औसत नॉन मुस्लिम्स के मुकाबले में 32 की है। यानी नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो 32 या उससे नीचे के हैं 50%। यानी 50% ऑफ नॉन मुस्लिम्स आर बिलो 32 इन यूरोप। और इससे आगे हम फिर और डेटा अगर एक्सप्लोर करते हैं तो आप पाएंगे कि जो इनका 2010 से 16 के बीच में, 10 से 2016 के बीच में जो डेटा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उसमें आप पाएंगे कि लगभग 25 लाख मुसलमान आए। यानी कि उन 6 सालों में 25 लाख मुसलमान आए जो काम के लिए आए या स्टडीज़ के लिए आए। मतलब उनके जो वीज़ाज इशू किए गए थे वो इन कारणों से इशू किए गए थे। 25 लाख मुसलमानों को पढ़ाई के लिए या काम के लिए। इनमें से इनमें से 13 लाख शरणार्थी बन गए। 25 लाख को उन 6 सालों में वीज़ा इशू हुए, जिनमें से 13 लाख यूरोप में पहुंचकर शरणार्थी हो गए। यानी कि अब वो वापस जाने वाले नहीं थे, उन्होंने वहां आकर राजनैतिक कारणों से शरण ले ली। आगे देखें, इसमें से यानी कि इन 25 लाख में से जो 2010 से 16 के बीच में आए, 1,60,000 ने इस्लाम छोड़ दिया यूरोप आने के बाद। ओके, अब आप देखिए ये इस तमाम पॉपुलेशन का जो डेथ रेट के मुकाबले में जो बर्थ रेट है उसका डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि डेथ रेट के मुकाबले में जो बर्थ रेट था उसमें 29 लाख बर्थ्स का फर्क था। 29 लाख। अब
अब हम जाते हैं इससे थोड़ा सा एक और चीज़ की तरफ, वो है बर्थ रेट में कि इसका कंपैरिजन नॉन मुस्लिम्स के साथ कैसा है। जो मुस्लिम लेडी जो यूरोप में रह रही हैं, उनका जो बर्थ है वो लगभग पर लेडी 2.6 का रेशो बनता है बच्चों का, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका 1.6 पर है। अब हम इससे आगे चलते हैं कि राजनीतिक रूप से इसको कैसे देखा जाता है। अगर आप जर्मन राइट की बात करें, जो जर्मनी का जो दक्षिण पंथ है, दक्षिणपंथी वहाँ की राजनीति है, उसमें 47% लोग मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं। 47%, 47%। वहीं जर्मनी का जो वामपंथ है, लेफ्ट, उसमें सिर्फ 17% लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों का विरोध करते हैं। ये गैप इटली, ग्रीस जैसे देशों में 30% तक अलग हो जाता है। यानी कि जो वहाँ का राइट सोचता है और जो लेफ्ट सोचता है, उनके बीच में जो गैप है वो लगभग 30% का है। जाहिर है कि लेफ्ट मुसलमानों को उतना अपोज नहीं करता है जितना वहाँ का राइट अपोज करता है। उनके बीच का जो गैप है वो लगभग 30% का है। अब इस तमाम समीकरण के बीच में आप देखें फ्रांस के चुनाव को, ये तमाम मानसिकता जो इस्लाम के विरुद्ध में आती है या मुसलमानों के खिलाफ वहाँ उठती है, वो इस डर खौफ की वजह से भी है कि आने वाले 2050 तक ये तमाम जनसंख्या पहुँच जाएगी आधे इसकी 11% तक, 11% 11.2% तक। और मजॉरिटी जो मुसलमान हैं वो इंटीग्रेशन नहीं हुआ होगा उनका सोसाइटी में। जब उनका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, एसिमिलेशन नहीं हुआ है सोसाइटी में, क्योंकि वो एसिमिलेट होते नहीं हैं, तो उसकी मुश्किल ये होती है कि उनकी कल्चरल वैल्यूज़, जो लोकल्स हैं, जो यूरोप की जो अपनी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, वो कहीं इम्पैक्ट लेती हैं कि भाई ये हमारा समाज नहीं है, हमारे समाज में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये वहाँ के लोकल जो यूरोपीय समुदाय हैं वो तय करना चाहते हैं। जबकि जो इनकी वैल्यूज़ हैं, मुस्लिम वैल्यूज़ जो हैं, वो उनसे कंप्लीटली कंट्रास्ट में होती हैं, उसके बिल्कुल विरोध में होती हैं। तो आप पाएंगे कि जैसे अभी हुए फ्रांस चुनाव में हिजाब को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल चला। आपको वो घटना याद होगी जहां मैक्रोन साहब एक बाज़ार में से निकलते हैं और एक हिजाब पहने हुए एक औरत उनको आवाज़ देकर पूछती है कि क्या आप फेमिनिस्ट हैं, और मैक्रोन ने बड़ी सादगी से उनको पलट कर जवाब दिया था कि भाई अगर आप हिजाब पहनकर मुझसे ये पूछ रही हैं कि क्या मैं फेमिनिस्ट हूँ, तो ये बात समझी जा सकती है, अपने आप में आपको अपना जवाब मिल जाना चाहिए कि इस देश में आप हिजाब पहनकर भी मुझसे इस तरह के सवाल पूछ रही हैं और मैं जो हूँ सो हूँ। तो इस तरह या इवन जो इनके विपक्ष में जो वामपंथी जो राष्ट्रपति की कैंडिडेट थी लपेन, उनको भी एक जगह पर एक मुस्लिम लेडी ने पूछा था कि आखिर फ्रांस के चुनाव में हिजाब का क्या काम। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं, और दरअसल मुसलमानों के लिए ये चुनाव फ्रांस में बहुत मुश्किल था इस लिहाज से कि उनको ये नहीं पता था कि एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। दोनों ही लोग यानी कि मैक्रोन और लेपेन दोनों ही इस्लाम की कई चीज़ों पर विरोध कर रहे थे। इनको चुनना ये था कि इनमें से कम खतरनाक कौन है। आपको ये जानना होगा कि यूरोपियन समाज में इस समय इस्लाम को लेकर जितनी बहस चल रही है, खासकर फ्रांस की मैं बात करूं तो फ्रांस के चुनाव में इस्लाम और इससे जुड़ी वैल्यूज़ को लेकर जितनी भी बहस चल रही है, उसके सेंटर में इस्लाम तो है, मुसलमान नहीं है। जो वहाँ का मुसलमान है वो उस बहस में कहीं शामिल नहीं है, वो हाशिए पर है। जो बात हो रही है वो वहाँ के राइट, वो जो वहाँ का दक्षिण पंथ है, वहाँ का जो वाम पंथ है, उनके बीच में हो रही है। जो ये बीच में जो मुसलमान है, मुसलमानों से इस बारे में कोई बात नहीं हो रही है, वो हाशिए पर है। तो इस समय जो चुनाव में मैक्रोन साहब आए हैं, जो कि ठीक अच्छे मार्जिन से आए हैं, तो आप ये पाएंगे कि आने वाले समय में भी ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम समाज है फ्रांस का
वो कुछ शांति से बैठेगा या बैठने को मिलेगा, वहाँ ये चीज़ें अभी बढ़ रही हैं और इसके कम होने के अभी कोई आसार नहीं हैं। आज इस एपिसोड में हम बात इस तरह से कर रहे थे कि आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान की तो हम बात अक्सर करते रहते हैं, मैं आपको कम से कम कुछ डेटा इस बात का भी दूं कि यूरोप में क्या चल रहा है और वहाँ जो परिस्थितियाँ बनने वाली हैं वो किस तरफ जा रही हैं। अभी दक्षिण पंथ वहाँ जगह जगह पर ऑस्ट्रिया में और कई देशों में धीरे धीरे सिर उठा रहा है और देखना ये होगा कि इस सब के बीच में क्या जो मुस्लिम समाज है वो अपने आप को नई परिस्थितियों में ढाल पाएगा और अगर हाँ तो किस हद तक। हम इस बारे में बहस लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद।